हेलो एवरीवन। आज हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी से अगर हम गुड गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें ही डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हम फिर डेवलपमेंट भी अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो ये फेयर नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो हमें ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी इस मामले में अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अच्छी नहीं है। अगर हम सभी डेमोक्रेसी को और डिक्टेटरशिप को कंपेयर करते हैं तो डिक्टेटरशिप का हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होता है और डेमोक्रेसी का थोड़ा कम होता है। लेकिन यही हमें चिंतित तो करता है डेमोक्रेसी को हम अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन हम सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसा कि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा कि एक कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि उस कंट्री का साइज़ क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ग्लोबल सिचुएशन वहाँ की कैसी है, कोऑपरेशन कैसा मिल रहा है उसको अलग अलग कंट्री से, इकोनॉमिक प्रायोरिटी उसने क्या अडॉप्ट कर रखी है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है। और जो डिफरेंस है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में वो कम है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड हो, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, इन सभी में नेग्लिजिबल डिफरेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये हम नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी गारंटी दे रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, लेकिन हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस मामले में भी पीछे ना रहे। और हमने बहुत सारी ऐसी डिफरेंसेस पाई हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में, लेकिन हम डेमोक्रेसी को ही फेवर करेंगे फिर भी, क्योंकि इसके और पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं बहुत सारे। सिर्फ हम एक ही रीज़न की वजह से उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है रिडक्शन एंड इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparities. हमने पढ़ा था कि inequality को कम कर देता है क्योंकि voting rights सभी लोगों को देता है ना। Even when a country achieve economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of country will have share and lead a better life. कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है किसी भी कंट्री का तो वेल्थ भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, मनी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लोगों के बीच में, ताकि सभी लोग एक अच्छी लाइफ enjoy कर सके। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी अमंग द पीपल। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डेमोक्रेसी के अंदर वो क्या इनइक्वालिटी को कम कर देता है या बढ़ा देता है डेमोक्रेसी में? और डू डेमोक्रेसी लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी? और डेमोक्रेसी क्या सिर्फ यही करता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों के बीच में? अब पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो देता ही है लोगों को। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, सबका वन वोट होता है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग, वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जैसा कि हम पॉलिटिकली तो देख रहे हैं कि वो इक्वालिटी दे रहा है, लेकिन इनइक्वालिटी इकोनॉमिक वे में वो इनइक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। A smaller number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income। कि एक अगर हम देखें कि एक कंट्री के अंदर जो रिच लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जो कि अपना एक बहुत ज़्यादा वेल्थ कंटेन करते हैं, वो कम ही होते हैं लोगों के बीच में, है ना, वो कम होते हैं नंबर में। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग। और पिछले सालों से उनका जो शेयर होता है ना टोटल इनकम के अंदर वो इंक्रीज होता रहता है, मतलब उनका ही वेल्थ बढ़ता रहता है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैज़ वेरी लिटिल टू डिपेंड अपन। और जो छोटे जो बॉटम होता है सोसाइटी का, जिनके पास कम पैसे होते हैं, वो और भी ज़्यादा गरीब होते रहते हैं। देयर इनकम हैज़ बिन डिक्लाइनिंग, उनकी इनकम भी कम होती रहती है। समटाइम दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी बेसिक नीड को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है रिड्यूस करने में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को। इन क्लास 9th इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि पॉवर्टी हम पॉवर्टी लाइन से मेज़र करते हैं। हर एक कंट्री की अलग अलग पॉवर्टी लाइन होती है, ठीक है। सो द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स। कि पुअर जो लोग होते हैं ना वो बड़ी संख्या में होते हैं और वोटर्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पुअर ज़्यादा होंगे तो पुअर जो वोट होंगे वो भी उनके ज़्यादा होंगे। लेकिन फिर भी
कोई पार्टी अपने वोट्स को लूज नहीं करना चाहती, येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू द एड्रेस ऑफ क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट है इस चीज़ का, पॉवर्टी को अपना इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाती। ठीक है, द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। और कुछ कंट्री में तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। आधी से ज़्यादा जनसंख्या बांग्लादेश में गरीब है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाई। और कुछ जो कंट्री के पुअर लोग होते हैं ना, वो अब दूसरी रिच कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड सप्लाई के लिए भी। ठीक है, फिर आता है अकोमोडेशन सोशल डाइवर्सिटी। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन? It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious and social life. डेमोक्रेसी को करना ही चाहिए, एक हारमोनियस और सोशल लाइफ प्रोड्यूस करनी ही चाहिए। We have seen in the earlier chapter how democracy accompanied various social divisions. We saw in first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population. हमने पढ़ा था कि बेल्जियम कैसे उसने अपनी ethnic population को डिफरेंसेस को कम कर दिया था, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा दिया था। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप कर देती है जिससे हम इस कॉम्पिटिशन को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट। और इसी वजह से जो टेंशन्स होती हैं एक सोसाइटी के अंदर वो कम हो जाती है, एक्सप्लोजिव फॉर्म नहीं लेती हैं। ठीक है, no society can fully and permanently resolve conflict among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. कोई भी सोसाइटी के अंदर परमानेंटली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, लेकिन एक बार के लिए लोग ये समझने लग जाते हैं कि सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इसीलिए ये मुद्दे कई बार सॉल्व हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए सॉल्व हो जाते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ट suited to produce this outcome. Non-democratic regime often turn a blind eye or to suppress the सोशल डिफरेंसेस। कि जो डेमोक्रेसीज होती है ये अच्छा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है इस मामले में, और नॉन डेमोक्रेटिक इतनी अच्छी नहीं है। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स, कॉन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम। और ये जो चीज़ें हैं ये एक प्लस पॉइंट क्रिएट कर देती है डेमोक्रेटिक रिजाइम के लिए। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड अस दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। श्रीलंका के अंदर जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था, तो डेमोक्रेसी को दो कंडीशन फॉलो करनी होती है इस कंडीशन को अचीव करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ सिंपल रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। ये मेजोरिटी उस वे में नहीं हो सकती, रिलीजन के बेसिस पे हम किसी भी उसको मेजोरिटी नहीं बोल सकते। मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। ये 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि मेजोरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। कभी कभी मेजोरिटी के ओपिनियंस परमानेंट नहीं होते और कभी कभी माइनॉरिटी के भी ओपिनियंस परमानेंट नहीं होते। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं है, मेजोरिटी का मतलब है मेजोरिटी। Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different person or groups may be and can form a majority। कि अलग अलग members, अलग अलग groups अपनी एक majority बनाएं। Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time। डेमोक्रेसी के अंदर कभी भी कोई भी लोग मेजोरिटी में आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। इफ समवन इज बैरिड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, देन द डेमोक्रेटिक रूल शेयर्स टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। की कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो पर्सन है वो मेजोरिटी में ना आए उसके बर्थ के हिसाब से, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। Dignity and freedom of citizens. Democracy stand much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of individual. Democracy एक बहुत ज़्यादा ऊपर स्टैंड करती है किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। किस चीज़ में? promoting dignity and freedom of individual. Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflict arise among individuals because some feel that they are not treated
विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि सभी को रिस्पेक्ट चाहिए होती है अपने फेलो बीइंग से। और कई बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, और हर सिटीजन को रिस्पेक्ट दी जाती है एक डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, कि डेमोक्रेसी ने इसको एक्सपेक्ट किया है प्रिंसिपल के अंदर। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन डोमिनेशन। इट इज़ नॉट सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि सभी लोग एक ही हैं, सभी लोग इक्वल हैं, और उसी बेसिस पे हमें पूरी सोसाइटी को भी ट्रीट करना होगा। Take the case of dignity of women. Most society across the world were historically male-dominant society. Long struggle by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. कि अब पहले जो सारी सोसाइटीज़ थी ज़्यादातर वो मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, लेकिन वुमेन के स्ट्रगल ने उनको भी वुमेन को भी इक्वली ट्रीट करने पे मजबूर कर दिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही वुमेन को एक इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट इज़ बिकम ईजियर फॉर वुमेन टू वेग अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सपेक्टेबल लीगली और मोरली। लेकिन अब वुमेन्स के लिए ईजी हो गया है उनको अपना राइट लेना। In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis, because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral face there. Non-democratic में ऐसा नहीं होता है, उनको किसी की भी पड़ी नहीं होती है। Democracy in India has strengthened the claim of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity। और इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसने तो डिस्क्रिमिनेटेड जो कास्ट होती है उनको भी इक्वल स्टेटस दिया है, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। देयर आर इंस्टेंट स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एंड एट्रोसिटीज़ बट दीज लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। हाँ, कई बार उनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, लेकिन उनके लिए ये इजी हो जाता है कि अब वो अपना राइट मांग सकते हैं। परहैप्स इट इज़ रिकॉग्नाइजेशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट। और इसी ने ही हर सिटीज़न को एक डेमोक्रेटिक राइट प्रोवाइड करवाया है डेमोक्रेसी में। Expectations from democracy also function as criteria for judging any democratic country। और यही expectations जो हैं हमारी, यही हम जज करते हैं कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। Distinctive about democracy is that its examination never get over। एक और चीज़ है डेमोक्रेसी के अंदर कि इसका एग्ज़ाम कभी ओवर नहीं होता। एक टेस्ट पास करती है तो दूसरा टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है खुद से ही। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। जब लोगों को कुछ फ़ायदे मिलते हैं तो वो डेमोक्रेसी से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और ज़्यादा डेमोक्रेसी को बेटर बनाना चाहते हैं। इसीलिए जब हम लोगों से पूछते हैं कि वो डेमोक्रेसी के फंक्शंस पे खुश हैं या नहीं हैं, दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन। तो हमें मिलता है कि वो ज़्यादा, उनको एक्सपेक्टेशंस उनकी ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी कंप्लेंट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इट सेल्फ अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस। ये मेन पॉइंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, एक्सप्लेन करना आ सकता है कि डेमोक्रेसी इज़ द टेस्टिमोनी सक्सेस, ठीक है, ऐसा कुछ आ सकता है और आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसमें यही है कि डेमोक्रेसी खुद से ही अपने सपोर्ट जनरेट कर रही है और खुद से ही ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन कर रही है। लोग उसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं नई, ठीक है, एक टेस्ट पास नहीं करी तो दूसरा टेस्ट तैयार हो जा रहा है। तो इसमें आपको ये चीज़ लिखनी होगी, ठीक है। इट शोज़ दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट टू लुक क्रिटिकली एट द पावर होल्डर। इसीलिए लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी एबिलिटी को एक्सपेक्ट करें, अवेयरनेस को बढ़ाएं और पावर होल्डर पे भी ध्यान रखें, ठीक है। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद द डेमोक्रेसी शोज़ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। जो पब्लिक का डिससेटिस्फेक्शन लेवल है उसने डेमोक्रेसी को सक्सेस बना दिया है, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट को सक्सेस कर दिया है। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट
इनटू दैट ऑफ सिटीज़न। और डेमोक्रेसी ने लोगों को एक सब्जेक्ट से लेके एक सिटीज़न का स्टेटस दे दिया है। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक अ डिफरेंस टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। और बहुत सारे इंडिविजुअल को आजकल ये लगने लग गया है कि उनका वोट सच में एक डिफरेंस कॉज कर देता है गवर्नमेंट के अंदर, उनकी फंक्शनिंग के अंदर और उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, आगे एक्सरसाइज ये हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।